पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और भुगत भी रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है के इलेक्ट्रिक की जद में आई हुई है। ये जो के इलेक्ट्रिक की बिजली ना होने का जो एक भूत हम सबके सर पर है, ये एक इतना ख़तरनाक भूत है कि हमारे ऊपर से उतर ही नहीं रहा। मुख्तलिफ़ इदारे हैं जो जैसे के इलेक्ट्रिक है या मुख्तलिफ़ दूसरे भी इदारे होंगे जो बिजली फ़राहम करते हैं। हम जो शहरी हैं, मैं हूँ या मुझे से और भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बिजली से महरूम हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 16-16 घंटे 20-20 घंटे बिजली नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि बिजली ना होने से ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी जो है मफलूज होके रह गई है। हम किसी काम की नहीं रहे, बेकार से हो गए। मतलब अगर लाइट नहीं है, हम रात में नींद पूरी नहीं करेंगे तो सुबह नौकरी पे कैसे जाएंगे। अगर उमूर ख़ानादारी मतलब ख़वातीन अगर घरेलू हैं, बिजली नहीं है तो सुबह उठ के खाना कैसे पकाएंगी। अच्छा, खाना ना पकाने की वजह गैस भी नहीं है। मतलब हमारा मुल्क पाकिस्तान किस रुख पे जा रहा है, किस मोड़ पे जा रहा है, किस दोराहे पे चल रहा है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे यंगस्टर जो हमारे बच्चे, उनका फ्यूचर क्या है, हमारी मईशत कहाँ जा रही है। पानी नहीं है तो गंदा पानी है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी है। मैं क्या कहूँ, ये तो एक आम आवाम की फ़रियाद है, आम आवाम के दिल की। और उसकी क्या कहा जाए कि उसकी दुखती रग पे जो है ना, अगर आप हाथ रख लें तो वो चीख उठेगा कि भाई गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। बिजली होना बहुत ज़रूरी है। पंखे नहीं है, चलें एसी नहीं चलाएं ना चलाएं, पंखे भी तो नहीं चल रहे। हाथ का पंखा भी झलेंगे, कितना हम झलेंगे, वो भी बाज़ार में महंगे मिल रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे शॉर्टेज भी लगी हुई है। जहाँ तक गैस की बात है, गैस भी आप सिलेंडर में कितना आप जो है ख़रीद के अपने गैस भी एक समझें, सिलेंडर भी आप समझें कि एक हमने बम पाला हुआ है, बॉम्ब है ये। छोटे बच्चे होते हैं घर में, वो सिलेंडर में जा सकते हैं और बहुत सारी ख़वातीन होती हैं उनको यूज़ करना नहीं आता। अच्छा चलें गैस नहीं है, अगर हम कोयला अगर लेके आ जाते हैं, 16 रुपये किलो फ़िलहाल कोयला चल रहा है। कोयले से हाथ काले हो जाते हैं, घर पूरा धुआं हो जाता है, जिससे हमें सांस की बीमारी भी हो सकती है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मतलब हम किस जगह पे जा रहे हैं, हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, हमारा फ्यूचर क्या है, मुझे समझ नहीं आती। कर्ज़ों पे कर्ज़े हम लेते जा रहे हैं, मगर हमारा कुछ पुरसाने हाल नहीं है। बिजली नहीं होती है, बिजली अगर नहीं है, अमन अमान की सूरत हाल पे अगर मैं बात करूं तो डेफ़िनेटली ट्रैफिक ऐसे हमारी ख़राब होती है, या हमारे घर की ट्रैफिक ख़राब है तो हमारे रोडों की ट्रैफिक की तो बात ही आप छोड़ दें। नींद पूरी नहीं होगी तो वो बंदा जब गाड़ी चलाएगा तो अगले वाले को ठोक देगा। ठीक है, ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं, इसको किस तरह हल किया जाए। तो अल्लाह करे हमारा मुल्क जो है पाइंदाबाद रहे, अमन अमान रहे, कायम व दाइम रहे, हमारे मुल्क के सारे मसाइल हल हो जाएं। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट जो है बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत कर रही हैं। हमेशा से हमारे फ़ौजी भाइयों ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के लिए वर्किंग की है और हुकूमत के साथ शाना बशाना मिलकर, बल्कि उनसे 2 कदम आगे मिलकर बढ़ चढ़ कर हमेशा पाकिस्तान के मफाद के लिए काम किया है और कोशिश की है कि अपने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की जगह के बजाय, मतलब सरहदों की हिफाजत तो वो कर ही रहे हैं, मतलब मुल्क के अंदर के जो इश्यूज़ हैं, बजाय कि वो हुकूमत को वो करें, वो भी जो है ना उसमें हमारे जो फ़ौजी भाई हैं उसमें भी जो है वो उनकी मदद करते हैं। तब तक के लिए एक नेक्स्ट इशू पे हम बात करेंगे। सरवजबीन को इजाज़त दीजिए। M2M को देखते रहिए।